सास ससुर बना देलक बुलेट राजा, अब बने के चाहत रहल हम सफारी वाला गाड़ी पर चढ़े के चाहत। वही पर चढ़ेला बेचा रहलन तो वही से मुंगा देले बाड़े। उस चोर चोट्टा को मैं बोलना चाहूंगा कि भैया जब बुलेट ले लिया तो 4 चक्का का क्या आवश्यकता था, या आप जो बुलेट लिए हैं उसका भी पैसा अपने ससुराल वाले से मांगते होंगे। अब 4 चक्का ले लेंगे तो हवा भरवाने के लिए भी, तेल भरवाने के लिए भी ससुराल से पैसा मांगना पड़ता होगा। जिस बेटी को माँ बचपन से 20 वर्षों तक पालती है, पोसती है और अपने दामाद के हाथों में अपनी बेटी का हाथ थमाकर उसे बोलती है, जा बेटी जी ले अपनी जिंदगी, लेकिन वही पति जो है रक्षक नहीं भक्षक बन जाता है। वही सास ससुर जो है रक्षक नहीं भक्षक बन जाते हैं। एगो भतीजिए रही, वो भतीजियो रह गई। देख सकते हैं चाची की आंखों की नमी आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आंखों आंसू जो है आंखों में छलक रहा है। अपनी बहू का मर्डर करके हो गए थे फरार, और उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। अपने का नाम पढ़िए। मेरा नाम वैसे सर्टिफिकेट में बरजिंदर कुमार है, वैसे गांव के लोग मुझे भीम सिंह बोलते हैं। तो विजेंद्र जी, अपने प्रशासन के साथ जब अपने वहाँ ससुराल प्रभावती के ससुराल पहुँचनी तो वहाँ का कैसन का घटना रहे वहाँ? जे हमने सबसे पहले हम पहुँचनी तब प्रशासन हमारा गाय घाट में मुलाकात भल प्रशासन से बातचीत हुआ। वहाँ के ओझा जी अभी प्रभार में थे तो उनसे मेरी बात हुई तो वो बोले कि हम लोग वहाँ से मतलब ब्लीचिंग के मॉब ब्लीचिंग के चलते हम लोग वहाँ से लाश को ले आए हैं, क्योंकि वहाँ पे रहते तो बढ़िया से उसका इन्वेस्ट नहीं हो पाता। तो इसलिए हम लोग आके गाय घाट में, अजय सनी मुखिया जी भी थे वहाँ पे, तो उस लाश का सिनाद करके और प्रशासन के साथ सब चीज़ सहयोग करके हमने, और प्रशासन भी हम लोग को सहयोग किया। वहाँ से उसको पोस्टमार्टम के लिए हम लोग सिनाद करके भेज दिए। और वहाँ से हम लोग प्रशासन भी गई, बोले कि चलिए देखते हैं, साला कोई भी पकड़ा जाएगा तो उसको हम लोग ले आएंगे पकड़ के, फिर उससे पूछताछ होगी। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे खटिया पे एक पंखा लगा हुआ था, मच्छरदानी भी लगा हुआ था, पंखा चल रहा था, तो कोई इन्फॉर्मेशन कर दिया। क्या लगता है प्रभावती का 2 साल शादी होने के बाद में दामाद बेटे अपनी पत्नी को टॉर्चर करता है कि मुझे बुलेट तो मिल ही गया, 4 चक्का गाड़ी चाहिए, और उस कर्म में उसका हत्या करके फरार हो चुके होंगे? देखिए, यहाँ हमारे यहाँ दहेज का जो प्रलोभी लोग हैं उनके बारे में तो क्या कहना है, सारे लोग देख ही रहे हैं। लेकिन जो ये दहेज का जो प्रलोभन लोग दे के अपने पत्नी को, बहू को हत्या कर दे रहा है, इसका घोर निंदा करते हैं हम लोग। ऐसे लोगों को मतलब इस समाज में रहने के लिए जगह नहीं देना चाहिए। जिस बेटी को माँ बचपन से 20 वर्षों तक पालती है, पोसती है और अपने दामाद के हाथों में अपनी बेटी का हाथ थमाकर उसे बोलती है, जा बेटी जी ले अपनी जिंदगी, लेकिन वही पति जो है रक्षक नहीं भक्षक बन जाता है। वही सास ससुर जो है रक्षक नहीं भक्षक बन जाते हैं, और बहू का हंसुआ से गला रेत कर गला काट देते हैं, उसको मौत के घाट उतार देते हैं। जी सही बात है, ये ऐसा ही घटना है, ये भी है। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो जब उसके घर में गए प्रशासन के साथ, तो उसका बेड वोड सारा चीज़ इन्वेस्ट किया प्रशासन। उसके बाद उसके अलमारी के ऊपर से वो हंसुआ मिला, ठीक है, उसमें थोड़ा ब्लड भी लगा हुआ था और उसमें वो कपड़ा का रेसा भी लगा हुआ था। तो उसको प्रशासन उसको अपने कब्जे में ली, और वहाँ पे एक साड़ी भी पड़ा हुआ था उसको भी ली, और देखा कि पहले ये लोग और लोग भी गए थे तो सारा चीज़ में ताला लगा हुआ था। प्रशासन जब गई बाद में तो देखी कि सारा चीज़ टूटा पड़ा है। तो फिर वहाँ से हम लोग आए, और भी 1-2 जगह मंदिर है पास में, वहाँ भी गए कि वहाँ छुपा होगा कहीं जाके, फिर वहाँ भी लोग देखा प्रशासन। माँ ने बुलाया बेटी को कि बेटी मेरे दरवाजे पर आ, और उनके नाती का जो है भाड़ा उतारना था, और उसके बाद में प्रभावती जो यहाँ पर अपने नैहर में आई हुई थी, जी, जी। और सब कुछ संपूर्ण होने के बाद ससुराल जाती है और मर्डर हो जाता है। कहीं ना कहीं ससुराल जाने के बाद ये पहले से ही ये लोग मतलब प्लानिंग करके रखा था। ये यहाँ से गई और उसके बाद इन लोग का प्लानिंग था कि ये आएगी नहीं, ये लोग करेगा तो हम इसका हत्या कर देंगे। वैसा ही हुआ, ये गई सूत्रों सुबह द्वारा से। मुझे मालूम चला है कि जो प्रभावती के पति हैं वो बाहर काम करते हैं। जी, ये हम लोग को भी पता चला था कि वो बाहर हैं, लेकिन अभी तक इसका पुष्टि नहीं हो पाया है कि वो बाहर हैं कि बिहार में हैं। अभी तक इसका कोई पुष्टि नहीं हो पाया, लेकिन कल हम लोग जब वहाँ गए तो देखे कि वहाँ पे अभी वो नहीं थे। ग्रामीणों से पता चला कि वो बाहर हैं, बट अभी इसके बारे में कहना कि वो यहाँ है, बाहर है। पत्नी का ससुराल वाले कर देते हैं मर्डर, माँ बाप मिलकर कर देते हैं मर्डर, पति जो है बाहर में ऐश कर रहा है, पत्नी के पास अभी तक मिलने भी नहीं आया, देखने भी नहीं आया, अंतिम संस्कार नहीं में भी शामिल नहीं हुआ। नहीं 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 नहीं, ऐसा हम लोग देखे नहीं। उसकी पता चला कि उसकी सास, उसके ससुर और जो भी उसके दियादिन वगैरह थे, यही लोग था। अभी अगर इन्वेस्ट में जाता है, ये जांच की प्रक्रिया जब होती है तो पता चलेगा कि उसका हस्बैंड कहाँ था, उसका मोबाइल लोकेट होगा कि उस समय वो कहाँ था, कैसे था। तो ये प्रशासन का विषय है।
प्रशासन इसकी जांच पुष्टि कर रही है और जांच का विषय भी बनता है। मैं प्रशासन से और यहाँ के छोटे बड़े जो नेता है उनसे मैं बोलना चाहूँगा और नम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि इस बात को जो है बहुत ही कड़े तरीके से इसकी जांच पुष्टि हो। और जांच पुष्टि का सवाल भी बनता है क्योंकि एक बेटी का फिर हो गया है मर्डर। चंपारण में सबसे ज़्यादा ये बढ़ रहा है। देख सकते हैं अपने सर का नहीं है, दूसरे के सर का ताज है और इस ताज में सब लोग नहीं बोलता है भैया, वही बोलता है जिस पर गिरता है गाज। अपने का आज गाज गिरल बटे, आज अपने के भतीजी रही है तो अपने के भतीजी के तो ससुराल वाला हंसुआ से गला रेत के मर्डर कर दिला अब फरार बड़ा सन। तो अपने का काम वो ससुराल वाला सन तो उहन गरन से जो भेटा जाए से तो हमनी ओकन के आगे में जरा देम सन। आगे में जरा दें। हाँ। काहे कि भैया एक बेटी जब जाती है अपने माता पिता को छोड़कर तो तमाम खुशियों को लेकर चली जाती है। बचपन से जो जितने भी 20 वर्षों तक उनके साथ खेली कूदी, आज अपने दूल्हे के साथ जिंदगी बिताने के लिए खुद मौत के घाट उतर गई। पति जो है काम कर रहा है बाहर। एबरा एगो भतीजी रही, वो भतीजी और आ गई। देख सकते हैं चाची की आंखों की नमी आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आंसू जो है आंखों में छलक रहा है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है भैया, क्योंकि ये रसुआ जो है सूख गया है। यहाँ पर और भी ग्रामीण जो है उनसे भी जाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ी चाची अपने के? हमारा नाम कुमानती देवी। बेटी के बड़ा लाड प्यार से पोसल जाला। पोसल जाला अब बेटी के एगो गैर आदमी संगे व्यक्ति के संगे शादी कइल जाला सिर्फ ओकर लक्षण नैन देख के। अब फिर भी बेटी संरक्षण में नहीं के मर जाता। ससुराल वाला मार देता लोग, लोभी ससुराल वाला लोग दहेज खातिर। दहेज ला तो मुंगौला ही बाड़न से। दहेज ला मुइल। दहेजे ला मुंगौले बा जे हमरा 4 चक्का गाड़ी चाहिए। लेकिन प्रभावती के घर वाला माता पिता के कहना बा जे हम बुलेट गाड़ी देले रहनी। तो बुलेट गाड़ी दियाल बा, फिर दोहरौनी मांगता 4 चक्का बरू 10। तो अब उनका कहली जे लड़का के शादी करे, माने उनका लड़का के बोलू शादी करे के बाद सास ससुर बना देलक बुलेट राजा। अब बने के चाहत रहलन सफारी वाला गाड़ी पर चढ़े के चाहत। वही पर चढ़ेला बेचैन रहलन तो वही से मुंगा देले बाड़न। हमने खुद जाके आंख से देख ले बानी से हंसुआ में ब्लड लग रहा है, हंसुआ से काटल। हंसुआ से का लग रहा है? हाँ, हंसुआ से काटल बगाला से हमने का जाके देख ले बानी से। देख सकते हैं ये भी वहाँ पर घटनास्थल पर पहुँचे हुए थे और ये भी जानते हैं कि हंसुआ में जो है ब्लड लगा होता है। हर घर में बेटी बा, वह बेटी लक्ष्मी बनेला, काकी बनेला, चाची बनेला, मामी बनेला, दादी बनेला। लेकिन ये बेटी अभी 1.5 साल के बच्चा के माँ ना बनल। एगो नतनी जौन बाड़ी उनकर सास नाती के भइल पोता भइल, आ खुद माँ जौन 1.5 साल के बच्चा के छोड़ के चल गई बड़ी, ओकर संरक्षण के करी? अब के करी, अब ओकरा खतरा त नानिए नु करी है। ओकरा खतरा सोचन शक्ति लगावल जाई। तो नानी तो सब दहेज में दे के बिला गई। सब दहेज दे के बिला गईली। जवन जमीन रहे उ बेच के दामाद के दे देली। आ दामाद एह बेरा 4 चक्का का करने बेटियों के मुँह। तो बुलेट से उनकर मन ना मानल। बुलेट से मन ना मानल। बुलेट में तेल भरावे के पैसा होत लगे ना उनका, वो ससुरारिये से लेतला। अब उ तो कौन ठीक बा ले लेत होई, उ चोर बढ़ लेबे तो ले ली हैं। चोर चोट्टा को मैं बोलना चाहूँगा कि भैया जब बुलेट ले लिया तो 4 चक्का का क्या हो सकता था? या आप जो बुलेट लिए हैं उसका भी पैसा अपने ससुराल वाले से मांगते होंगे। अब 4 चक्का ले लेंगे तो हवा भरवाने के लिए भी, तेल भरवाने के लिए भी ससुराल से पैसा मांगना पड़ता होगा।